जनता की आवाज मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर। आज मैं फिर लाइव आया हूं एक खास मुद्दे को लेकर। मुद्दा गांव की कोई समस्या नहीं है, नहीं शहर की कोई समस्या है। इस कलयुग में ऐसे कलयुगी पुत्रों की काली करतूत को मैं आज हमारे लाखों पाठकों के बीच में रखना चाहूंगा। घोर कलयुग शब्द बार बार सुना है लोगों ने, लेकिन घोर कलयुग में कलयुगी पुत्र ईश्वर के समान, भगवान के समान पिता के साथ किस प्रकार अन्याय करते हैं, इसका ताजा उदाहरण आज हमें देखने को मिला। आज एक 77 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग दादा हैं, वो मकड़ाई समाचार के कार्यालय में आए हैं। बहुत ही उम्मीद और विश्वास के साथ, उनकी उम्मीद और विश्वास यह है कि उन्हें न्याय मिले। टिमनी थाने के ग्राम धौलपुर कला के निवासी हैं। 77 साल दादा की उम्र है। दादा की पैतृक संपत्ति 39 एकड़ जमीन है और दादा ने खून पसीना बहाकर खेतों में बखर जलाकर अपने 5 बेटों को और 2 बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उनको काबिल बनाया। लेकिन इस भगवान के समान दादा की वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति आ गई कि यह आज फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। इसे घोर कलयुगी कहेंगे। और उन 4 बेटों की काली करतूत कहेंगे, जिन बेटों ने ईश्वर के समान अपने पिता को आज बेघर कर दिया। जमीन के लालच में अपने बाप को फुटपाथ पे छोड़ दिया। अब सबसे पहले हम बताएंगे इस बुजुर्ग दादा के बारे में कि ये बुजुर्ग दादा कहाँ के हैं, क्या है और क्या इनका पूरा मामला है, और इनके साथ में इनके जो 4 बेटे हैं किस प्रकार अत्याचार करते हैं। मैं मेरे जो पाठक हैं मकड़ाई समाचार के उनको बताना चाहूंगा कि मकड़ाई समाचार पहले भी क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं को लेकर, मामलों को लेकर खबरों का प्रकाशन कर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराता है। और आज इस मंच के माध्यम से जो दादा हमारे साथ पास आए हैं, वो मौजूद है मकड़ाई समाचार के कार्यालय में, है ना। वो उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं प्रशासन से, और इसके अलावा वो जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं कि भाई आज उनके साथ जो धोखा हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो। वह भी एक संदेश देना चाहेंगे और यही उद्देश्य था उनका कि वो आज हमारे कार्यालय में आए हैं। और आज हम उन दादा से ही समझेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं और किस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार किया जाता। सबसे पहले आप आपका नाम बताइए। धौलपुर कला ये टिमनी तहसील का गाँव है? हाँ, नहीं तहसील टिमनी रहगांव तहसील है। टिमनी थाना लगता है। हाँ, टिमनी थाना। अच्छा दादा, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मैं अपन मुद्दे पे आते हैं। मैं 3 साल हो गए। हाँ, हमारा नाम की 18 एकड़ पर केसीसी बनाई है जी। वो उससे मंजूर कराता था कि भैया तू भर दे, और ये 5 ही बेटा उनका नाम से। केसीसी किसने बनाई? केसीसी बड़ा लड़का हारमोन। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वो भरता नहीं, हाँ, कहता है। हाँ, और न जमीन का बंटवारा कर रहा है, न कोई भाई नाम दे रहा है। झगड़ा, अब तो झगड़ा करना चालू कर दिया। ये बात उसने कायम कर। आपकी पैतृक संपत्ति कितनी थी?
39 एकड़। अच्छा, आपके बेटे और बेटियां कितने हैं? 5 बेटा। अच्छा, बेटों के नाम? मोहन, हाँ बालकृष्ण, हाँ रामकृष्ण, हाँ विनोद हाँ। और राम। अच्छा, और बेटियां? एक जो अरुणाबाई हाँ। और एक ज्योति। अच्छा, ये जो जमीन थी आपकी पैतृक संपत्ति थी कि बेटों ने नहीं, बेटा ने कोई मैंने भी नहीं खोली थी। हमारा बाप दादा की आपके पिता की संपत्ति थी पिता संपत्ति। और उस पे आपका अधिकार हाँ, था। है ना? तो आपने जो घर का जो मुखिया है वो कौन था? घर का मुखिया? घर का मुखिया तो मैं था अकेले। नहीं, अभी जो नहीं बता रहे 1991 में करधर बताया हरमोहन को दे दिया था। वो बड़ा लड़का था, कॉलेज पढ़ायो लिखायो। हाँ। और उसको कार्यभार वो करने लगा। फिर मैं दूर। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया आपके साथ? हमारे साथ में कोई बातें नहीं कर रहा है, बीड़ी पैसा नहीं दे रहा है, कोई कबूल नहीं हो रहा है। 5 जमीन में बता रहे थे जैसे कि आपकी कितनी जमीन इन्होंने आपकी बिना मर्जी के नाम पे करवा ली? हमारा बिना मर्जी मैंने इस वक्त 36 एकड़ थी, 18 एकड़ करवा ली। 18 एकड़ हमारे पास। अच्छा, तो वो 4 एकड़ फिर एक छोरा के नाम का अलग कर दी और 18 में से 4 गई, कितनी बची है? तो वर्तमान में आपके पास अभी जमीन पे आपका कब्जा है या नहीं है? नहीं, हमारा पास तो कुछ नहीं है। वो सिर्फ वो ही खा रहा है, बड़ा लड़का। अच्छा। और छोटा लड़का और अब एक 2 तो 3 तो वो अलग ही खा रहे तो हैं। इसको लेकर आपने कभी कोई शिकायत की? कहाँ? नहीं, मैंने कही कि भैया 8 लाख की ऐसी मत खा, सबका बाहर दो। अच्छा, आप चाहते हो कि भाई 7 हिस्से हो जमीन में, सभी को बराबर दें। हाँ, मैंने। लेकिन विरोध कौन कर रहा है उसमें? विरोध अब गई सुनते ही नहीं। अच्छा, वो चारों भाई वो विरोध कर रहे हैं। मैंने शुरू में हमारा घर में नुकता होना के बाद रोटी वाली बाद में मैंने सबसे छोटा लड़का से कही कि थारा ना, मैंने कि भैया तू केसीसी भरवा दे और जमीन बांट ले, कि हमारा नाम की नहीं है। तो मैंने कि केसीसी भरवा और ये जमीन तुम बांट लो सब, हमारा कोई तकलीफ नहीं। पर ना हमारा पास कहला के गए, पर वहाँ जो गए दूसरे मकान में। अच्छा, वहाँ होने यह प्रश्न घुमू का बहका। आपने आपके साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, वो तो मारपीट हुई था। अभी ये झटका में आया था बे, हाँ। खूब रंज करके मारन भी भरा गया, घर में भरा गया। आपको चोट भी लगी थी? हाँ, हमारा भी माथा में लग गई थी। अच्छा, तो आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, कराई। हाँ, उसके बाद में अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहूँ, हमारा हाथ में क्या है? अरे चाहूँ की मुट्ठी भर लूँ पैसा में कि गाँव। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं इसमें? प्रशासन से क्या कहूँ कि अब जमीन प्रशासन कभी कह दे कि इनको जमीन मत दो, जमीन हमारी पूरी टेकना तैयार। और प्रशासन कानून कह देगा कि बांटना पड़ेगा। आप कानून? हाँ। प्रशासन से न्याय चाहते हैं? हाँ। कि मुझे न्याय मिले? नहीं, महाराज से तो न्याय नहीं हो रहा। महाराज से होता तो ये झगड़ा ही नहीं होता, नहीं ये बातें ही नहीं आती। इसीलिए आप मकड़ाई समाचार के कार्यालय में आज इसीलिए आप आए हैं। वो यह बात उनने बहका 3 साल हो गया न करा रहा न पक्की करा रहा। केसीसी का मजा बोले रहा और दूसरा लड़का के नाम की केसीसी वो भी मजा ले रहा। 1 लाख की 1,10,000 20,000 की एक नाम की केसीसी बनाई, जब हमारा बाल बच्चा पाल रहा और कर्जो खर्च पानी चला रहा, सामान है नहीं। अब कल गया साल 2 भेजा था, अब वो कह रहा कि मैंने खोड़ दी। अब उसे पूछो खोड़ दी का, वो कहे सामान दियो, पैसा ढेला मूंग घर का लूट के पेटी कपड़ा लेते चले गए। वो तीसरा नंबर। हाँ, तीसरा। हाँ, चौथा नंबर बोला। अच्छा, अभी आप किसके पास रह रहे हो? अभी बालकृष्ण। ये कौन से नंबर लड़का आपका? दूसरा। ये आपको आपकी साल सामान ये कर रहा है? 3 साल से यही कर। 3 साल से यही दे रहा है। बाकी जमीन का आपको दूसरा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, ये एक ही जमीन का खाना पीना कर रहा है, खिला रहा है। तो सुना ये है कि बुजुर्ग दादा है, दादा का यह कहना है कि इनके पास 39 एकड़ जमीन बांटना नहीं, पैतृक संपत्ति है और उस पैतृक संपत्ति पर वर्तमान में इनके 4 बेटों का कब्जा है। 4 बेटों ने कुछ जमीनों पर अपने अपने हिस्से बंटवारे में कर लिया है और दादा को जानकारी, दादा
का जो दूसरे नंबर का लड़का है, वह लड़का दादा की सार संभाल इस समय कर रहा है। वही 3 साल से दादा के देखभाल कर रहा है। बुजुर्ग दादा के साथ में 2 बार मारपीट की घटनाएं भी हुई, जिसको लेकर टिमानी थाने में 2 बार FIR दर्ज भी हुई संबंधित लड़कों के खिलाफ। लेकिन उसके बाद में भी लगातार वो लड़के, चारों लड़के इनको धमकियां देते हैं। उन लड़कों का मैं नाम भी आपको बताऊंगा। हरमोहन राजपूत, रामकृष्ण, विनोद, राजेश, ये 4 लड़के हैं दादा के। ये चारों लड़के पूरी जमीन पर कब्जा कर उसका माल खा रहे हैं। बुजुर्ग दादा को अच्छा हुआ एक लड़का मिला जो उनकी सार संभाल कर रहा है, नहीं तो 39 एकड़ के मालिक होने के बाद में दादा की ये हाल हो गए हैं कि वो आज फुटपाथ पे ही होते या वृद्धाश्रम में होते। दादा से हम एक बात और पूछेंगे कि दादा आपने कलेक्टर या SP को भी शिकायत की इस विषय को लेकर? अब करना है, अब कानून का पास चल, जहाँ भी कानून जाए, मतलब आप कानून के आप पास जाएंगे? कानून का अच्छा, इसके पहले आपने समाज में ये बात रखी? आपने समाज में भी नहीं, समाज में नहीं रखी, तो आपको समाज में भी एक बार बात रखना था। समाज में कोई है नहीं गाँव में। अच्छा, कोई वैसे बोल काट है नहीं, यदि कि भाई ऐसा सुनने में आया कि बीच में एक बार उसको बुलाया भी था समाज में, लेकिन वो नहीं आया था। वो एक कमेटी बने है। अच्छा, होने कई थी। हाँ। पर वो कमेटी का हमारा तौर पर रहा है, हम चले गए, पर वे नहीं इकट्ठा हुआ। अभी 12 तारीख को आपके साथ जो मारपीट हुई थी, उसके बाद में FIR दर्ज भी हुई थी टिमनी थाने में। उसके बाद में भी उनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले मारपीट की गई है। हाँ, पहले अभी 12 तारीख के बाद में अभी 8 दिन पहले भी मारपीट हुई है। झगड़ा झांसा तो करते रहे। अच्छा, करते ही रहते हैं। सीधी बात एक ही है कि झगड़ा करते हुए तैयार है, और खाना खे देना नहीं। एक तो कहेगा इतना टुकड़ा दूंगा, इतना टुकड़ा, इतना। अच्छा, ये समझो, सबसे छोटा देखा नाम तो नहीं, पर वो शेर बन गया है, इसलिए वो इतना टुकड़ा। बुजुर्ग दादा नर्मदा प्रसाद जी जो अनपढ़ है, सिर्फ हस्ताक्षर करना ही जानते हैं, इनको धोखे में रखते हुए जिस सबसे बड़े लड़के वो जिसको घर का मुखिया बनाया था, उसने इनके साथ विश्वासघात किया और 18 एकड़ जमीन पर तो KCC बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके बाद में जो बची हुई भूमि थी उसमें 4 हिस्से किए, 4 हिस्सों को धोखे में रखकर आपस में बंटवारा कर लिया है। इसकी भी दादा को कोई जानकारी नहीं है। दादा का यह भी कहना है कि मेरे से 1-2 बार हस्ताक्षर करवाए थे, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन विश्वास पर उन्होंने कर दिया। दादा का अपने बेटों पर विश्वास करना उनको इतना महंगा पड़ गया कि उन 4 बेटों ने आज बुजुर्ग दादा को बेघर कर दिया। आज मकड़ाई समाचार के कार्यालय में दादा ने अपनी बात रखी, उनकी जो मांगे थी वो रखी। मैं मकड़ाई समाचार के साथ मोहन गुजर, जिला प्रशासन का, माननीय SP साहब का और कलेक्टर साहब का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हरदा जिले में और भी बहुत से भूमि विवाद चल रहे हैं। कहीं भाई से भाई भूमि के लिए लड़ रहा है, तो कहीं माँ बाप से बेटे लड़ रहे हैं। इन जमीन के विवादों में बड़ी बड़ी घटनाएं भी हरदा में पूर्व में हो चुकी। दादा की जान को भी खतरा है, क्योंकि जो बेटा जीते जी अपने पिता के साथ गद्दारी कर सकता है, वह जमीन के लिए कुछ भी कर सकता है। दादा से 2 बार पहले मारपीट दादा के साथ हो चुकी है। भविष्य में भी दादा को अपनी जान का खतरा था और इसी को लेकर दादा मकड़ाई समाचार के कार्यालय में आए हैं। और दादा ने सबसे पहले, बुजुर्ग दादा ने हमें यही कहा था कि मैं चाहता हूं कि हरदा जिले की जनता देखे कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह कल किसी और के साथ में ना हो।
बाप खून पसीना एक कर मेहनत कर अपने बेटों को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन बदले में बुढ़ापे में उसे उसका क्या इनाम मिलता है, ये आज हमें देखने को मिला। मकड़ाई समाचार के साथ फिर हम किसी मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे।